Hello students, welcome to my channel Anuradha Maths Gurukul. आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। इन फिगर 6.33 यहाँ पे हमारे पास फिगर 6.33 दिया हुआ है। वो उसमें क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस जो है वो दो मिरर है जो एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड है, ठीक है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी द रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, तो हमको क्या बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस ये दो मिरर है जो कि पैरेलल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि ये मिरर है क्योंकि ये इस तरह से इसका जो बैक साइड है वो पेंटेड है, ठीक है। और एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे इस मिरर पी क्यू को स्ट्राइक कर रहा है बी पॉइंट पे। द रिफ्लेक्टेड रे, और फिर इधर मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है एक इंसिडेंट रे और फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, यहाँ पे सी है, बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर बी आर एस जो मिरर है उसको स्ट्राइक करता है एट पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, इसके अलोंग रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। प्रूव दैट, तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो ए बी है और सी डी है ये दोनों जो है ये पैरेलल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम एक चीज़ जान लो कि कोई भी एक मिरर अगर हमारे पास है, एक प्लेन मिरर है, तो उस पर कोई रे, इंसिडेंट रे है, आ रहा है और फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, जो यहाँ से ये जो मिरर के परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे रे, इंसिडेंट रे आ रहा है, सपोज ए पॉइंट है, वहाँ उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इस मिरर के, तो ये जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये जो रिफ्लेक्ट करता है रे वो जो बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी रे जो है वो पी क्यू मिरर पे गिर रहा है, तो पी क्यू के परपेंडिकुलर बी पॉइंट से हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 1 मान लिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 2 मान लिए। उसी तरह से फिर से मिरर आर एस पे सी पॉइंट पे बी सी रे इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसको 3 मान लेंगे और इसको एंगल 4 मान लेंगे। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो इससे क्या हमको पता चलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे 1 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है। और फिर इस सी पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 3 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 4 है, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, पी क्यू के ये परपेंडिकुलर है, सपोज इसको हम बी ई मान लेते हैं, इसको सी एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो बी ई जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है और सी एफ जो है वो आर एस के परपेंडिकुलर है, और पी क्यू और आर एस जो है पैरेलल है। तो इसका मतलब हुआ कि बी ई और एफ सी ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा, बी ई पैरेलल हो जाएगा एफ सी के, ठीक है, क्योंकि ये पी क्यू और बी एस पैरेलल है और ये दोनों इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर ये दोनों पैरेलल हो जाता है तो बी सी ये जो है एक ट्रैवर्स फॉर्म करता है। जैसे ये बी ई है और ये जो है तुम्हारा सी एफ है। ये हम मान लेते हैं ये बी ई है और ये सी एफ है। हम बोल रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है और बी से लेके सी तक ये जो बी सी है ये एक ट्रैवर्स फॉर्म करता है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो कौन सा एंगल है ये? एंगल 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब एंगल 2 अगर एंगल 3 के बराबर है तो ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो हमको पता है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 कर लिए, ये भी लिख लेते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये चारों एंगल्स बराबर है। ठीक है। तो अगर हम ये चारों एंगल्स बराबर है पता चल गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कैसे इसको हम समझ लेते हैं रफ में। अगर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल है तो उसको कुछ भी मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है। तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स यानी कि 2x डिग्री। ठीक है। उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी करेंगे तो सब तो x ही है, तो एंगल 3 भी x है और एंगल 4 भी x है, तो ये भी हो जाएगा 2x डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया ना कि एंगल 1 प्लस 2 एंगल इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। और अब देखो कि एंगल इसको हम लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल ए बी सी। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? एंगल बी सी डी। अब अगर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब है ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी हो गया। तो सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, इसका मतलब देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिंपल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो तभी इक्वल हो सकता है ना, ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल रहेगा तभी ना, ये जो बी सी जो ट्रैवर्स बना रहा है तब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो हमको यही प्रूव करना था, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।